और मैं क्या बोलूँ आपसे, जब से जुड़े हैं बहुत जीवन में परिवर्तन है। और जैसा कि आप कथा में बताते हैं कि भगवान आपके साथ प्रति क्षण है, इस चीज़ को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों, मैं दीप स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में महिला ने बताया कि उसके घर में चोरी हुआ सोना कैसे भगवान की कृपा से वापस मिल गया और चोर कैसे गिड़गिड़ाने लगा उसके पाँव में। तो यह सुनकर महाराज जी ने क्या बताया, आओ चलो देखते हैं वीडियो में। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, वीडियो में चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। मित्रों, आओ चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं महिला ने। पता नहीं किस राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा एक प्रश्न है कि मैं अपना एग्ज़ाम वगैरह देती हूँ, लेफ़्ट हैंड से लिखती हूँ, मैं बचपन से लेफ़्ट हैंडेड हूँ। तो लोग मुझे देखते हैं तो बहुत शॉक्ड हो जाते हैं कि मैं ऐसा क्यों लिखती हूँ। अगर मैं पूजा पाठ का भी कोई काम करूँगी तो लेफ़्ट हैंडेड हूँ, तो मैं लेफ़्ट हैंड से ही करती हूँ सारे तो काम। लेफ्ट से तो मैं भी लिखता हूँ। वो बात मुझे पता है कि मेरी गुरु माँ और आप भी लेफ़्ट हैंडेड हो, बट लोग जब मुझे देखते हैं ना इस नज़र से तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि यार ऐसा क्यों है। तो मुझे इस बात की पता करना था कि ऐसा क्यों है। तो लेफ्ट हैंड ही तो अच्छे होते हैं। तो कोई मतलब लोग ऐसा मुझे देखते हैं ना तो मुझे अजीब सा लगता है कि लोग मुझे ऐसे नजरिए से क्यों देख रहे हैं। नहीं, वो आपको इस नज़रिए से देखते हैं कि वाह आप लेफ्ट हैंड ही हैं, ऐसे देखते हैं। थैंक यू गुरुजी। और मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे 22 फरवरी से बोर्ड के एग्जाम है, मैं अच्छे से पास हो जाऊँ। खूब बढ़िया, अच्छे से खूब पढ़ाई करना, मन लगा कि अच्छे नंबर आएंगे। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी आपको बहुत बहुत बधाई हो, अभी आपको डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। जी। हमको बहुत अच्छा लगा। और मैं क्या बोलूँ आपसे, जब से जुड़े हैं बहुत जीवन में परिवर्तन है। और जैसा कि आप कथा में बताते हैं कि भगवान आपके साथ प्रति क्षण है, इस चीज़ को मैंने महसूस किया है कि मैंने कभी भी कोई कष्ट आया और मैंने भगवान के समक्ष पहले अपना कर्म किया, कोशिश की कि उसको मैं कर सकती हूँ। लेकिन जब मुझे लगता है कि अब सारे दरवाजे बंद हो गए, अब सिर्फ भगवान के सिवा इसका कोई समाधान नहीं कर सकता। अभी 8 दिन पहले मैं इतनी विकट समस्या से जूझ रही थी कि मैं गुरुदेव आपको माइक पर बता नहीं सकती। लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो गए, मैंने अपने ठाकुर जी के समक्ष प्रार्थना की कि ठाकुर जी आपको सब मालूम है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप देख सकते हो। मैंने उनके सामने वही बात बोली जो आप बताते हो कि सुई के छेद से हाथी निकल सकता है, तो सब कहते हैं नहीं निकल सकता, लेकिन मैं भी मानती हूँ कि हाँ निकल सकता है। हम में वो काबिलियत नहीं है कि हम उसे देख सकें। मैंने इस तरह से अपने कान्हा जी से बात की और मैंने कहा गुरु मेरे कान्हा जी आपको सच मालूम है क्या सच है क्या गलत है, कृपया करके मुझे सुबह तक इस समस्या का समाधान चाहिए। गुरुदेव मैं आपको क्या बताऊं, सुबह के 6 नहीं बजे थे और सारा सच मेरे सामने था। मैं इतनी विकट समस्या सी थी कि कोई व्यक्ति मेरे घर से सामान ले लेके जा रहा था, गहने जेवर पैसा, और मुझे मालूम नहीं पड़ रहा था कैसे गायब हो रहा है घर से। जब वो मुझे मालूम पड़ा किसके घर है सामान, हमने वहाँ गए और फिर वो सब सामान भी हमको मिला, बाकायदा पैसा भी मिला हमको अपना। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि भगवान है, अगर आप मानो तो। और तो कौन ले जाता था? गुरुदेव ऐसे ही है, मैं पर्सनली उसको पूरा क्लियर नहीं बता सकती हूँ, ऐसे ही। ठीक है, पर आपके घर में घुस के ले जाता था? हाँ ऐसे ही। तो कोई आपसी का था? हाँ पड़ोस में ही थे, मतलब बच्चे थे तो बच्चों को ऐसे ही माइंड कर दिया था, तो बच्चों से ले जाते थे कि हमको पैसे दे दो। अभी बच्चों से अंगूठी ले गए थे, फिर जब घर में हमने ढूंढा सामान नहीं मिला तब हमको मालूम पड़ा, फिर बच्चों ने भी डर में नहीं बताया अच्छा था। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इनके केस जैसा एक क्या है, आजकल ना कुछ चतुर लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को तैयार करते हैं और ये चोरी का एक नया तरीका अपनाया है कि छोटे छोटे बच्चों को वो ऐसे तैयार कर देते हैं कि छोटे से बच्चे, जिन बच्चों पर आप सोच भी नहीं सकते, जरा जरा से बच्चे वो एक्सपर्ट हो जाते हैं चोरी करने के, उन पर शक भी नहीं जाएगा और वो ले जाके सामान दे देते हैं अपने माँ बाप को। अभी तो ऐसे आप लोगों को सावधान रहना चाहिए। आज के युग में ट्रेनिंग होती है, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं छोटे छोटे बच्चों को कि तुम्हें इस तरह से जेब काटना है, इस तरह से पैसे निकालना है, और इस तरह से घरों में, जैसे आपके घरों में भी कोई भी बच्चा आ जाए तो आपको तो बच्चा ही है, लेकिन वो पूरा यदि आपको लगे कि कुछ गड़बड़ है तो आपको सावधान कर रहे हैं हम केवल। छोटे बच्चे तो पवित्र होते हैं लेकिन उनके अंदर जो जहर घोल दिया जाता है
कुछ लोगों के द्वारा, वो गलत है। ठीक है, भगवान और आपको सुखी जी रखे। गुरुदेव, तो मैं तो प्रत्यक्ष महसूस करती हूँ। और आपने अभी एक बात बोली कि एक बच्चा आपके पास आ गया सब कुछ छोड़ करके, लेकिन गुरुजी ये बात सच है, जो आपसे जुड़ गया और आपकी कथा से जुड़ गया ना, उसे फिर घर अच्छा नहीं लगता। मेरी खुद हालत ऐसी है कि मैं परिवार के साथ रहती हूँ, पर मेरा भी मन यही करता है कि बस वृंदावन जाने का मौका मिलना चाहिए गुरुदेव। हाँ हाँ, आते रहिएगा और छोड़ना नहीं है, हाँ भगवान हाँ का कार्य गुरुदेव। करते हो। और गुरुदेव एक प्रश्न और है, हालांकि हम तो नारायण में ही समर्पित हैं, आपके शिष्य हैं, लेकिन एक प्रश्न है जिसको कि बहुत लोगों का यही चल रहा है कि एक लोटा जल हर समस्या का हल, और वाकई सही है। तो ये है कि जो आपने बताया था कि नर्मदेश्वर भगवान की जो शिवलिंग होती है उसका जल आप ले सकते हैं, अदरवाइज और किसी का नहीं ले सकते। ये आपने अभी एक कथा में कुछ दिन पहले बताया ना था। ना ना, हमने ये नहीं बताया। नर्मदेश्वर जी का बताया ना आपने? ना ना, वो कुछ और सब्जेक्ट बोला होगा जी आपने, जी समझ जी कुछ और जी लिया जी। है। तो मैं यही पूछना शिव जी पर चढ़ा हाँ। हुआ जल आंखों से लगाया जाता है, हाँ सिर जी। पर छिड़का जाता है। जी। हमने ये बोला है कि जैसे प्रतिष्ठा नहीं होती, जी। जैसे नर्मदेश्वर की और शालिग्राम भगवान की प्रतिष्ठा नहीं होती, जी चरणामृत तो केवल शालिग्राम भगवान का पीना है। जी। शिव जी का चरणामृत नहीं होता, वो तो आंखों से लगा करके सिर पर सिंचन कर सकते हैं, छींटे मार सकते हैं। शिव जी पर चढ़ाया हुआ कोई भी पदार्थ ग्रहण नहीं किया जाता, शास्त्र इसकी इजाजत नहीं देते। शास्त्रों में खुद शिव महापुराण में ही ये बात लिखी है कि शिव जी पर चढ़ाया हुआ कोई भी पदार्थ, चाहे बिल्वपत्री हो, चाहे और कोई खाद्य पदार्थ हो या जल हो, कुछ भी आप ग्रहण नहीं कर सकते। पर गुरुदेव मेरे पास एक वीडियो आई है जो उसमें- शास्त्र जी। मैया हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग तो वो बताते हैं जो